एयरफोर्स को करना है, नेवी को करना है, इन पाकिस्तान के इदारों को करना है, ना कि जो है वो सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर दें कि ये हो गया है तो ये नहीं किया, ये क्या हो गया। भाई इस वक्त जब भारत हर हवाले से तैयार है और चाह रहा है कि पाकिस्तान उसको अटैक करे और वो वापस पाकिस्तान को टफ टाइम दे, तो ये फैसला फौज देख के करेगी कि कब और कैसे और कहां और किस हद तक जाना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पे हमें इस बुनियादी नुक्ते को समझना होगा। बदला लेना होगा, बदला लिया जाएगा, बदला लेने का ऐलान हो चुका है। और देखें डॉक्टर फैसल साहब का मैं सुना था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ये काउंटडाउन कितने दिन का है? ये 25 दिन का है, ये 20 दिन का है, ये 18 दिन का है, ये 18 घंटे का है, ये 24 घंटे का है, ये 36 घंटे का है, ये 1 हफ्ते का है, ये 10 दिन का है, ये 3 दिन का है, ये 72 घंटों का है, 84 घंटों का है। ये नहीं कहा जा सकता कुछ। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स उस वक्त उनको अटैक करेगी जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि वो कहां कहां पे ऐसी लूपहोल्स हैं जो उन्होंने छोड़े हैं जिसका पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। और पाकिस्तान ने, जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सिविलियंस की जानें गई हैं, वो बहुत तकलीफ देह है और उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक हवाले से अपनी बर्तरी साबित कर दिया जो राफेल गिराया है। अब आप देखें कि राफेल गिराने के ऊपर अमरीकी मीडिया भी बात कर रहा है और मगरबी मीडिया सारा बात कर रहा है। जो अब आप देख लें कि खुद जो वो कंपनी है जिसने राफेल बनाए हैं वो कितनी अपसेट है, उनके शेयर्स कितने गिर गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोहराम एक बरपा हुआ है। जो इस फील्ड के लोग हैं, जो इस पे इस सारे मामले को देखने वाले हैं, जो इस पे रिसर्च करने वाले हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो इस पे बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने कैसे राफेल को गिरा दिया, उनकी तो सारे का सारा वो उनका जो एक गरूर तकब्बुर था भारत का वो भी खाक में मिला, और जो साख थी राफेल की और उस कंपनी की वो बनाने वाली की, उनको भी झटका लगा। और बल्कि इसलिए बड़े इंटरेस्टिंग वो चल रहे हैं मीम्स कि एक ही सूरत में आप राफेल की इज्जत बच सकती है कि फ्रांस जो है वो पाकिस्तान को फ्री दे दे, ताकि अब जब पाकिस्तान राफेल को दोबारा गिराए तो वो कहा जाए कि जी राफेल ने राफेल को गिराया। तो यही एक वजह, ये लाइटर नोट पे बात चल रही थी। लिहाजा जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि हमें इस चीज़ को थोड़ा सा हमें इस बात को समझना होगा कि हाँ, जो उधर से ड्रोन्स आ रहे हैं उनको गिराया जाए, हमारे सिविलियंस निशाना ना बने, हमारे फौजी जवान निशाना ना बने, लेकिन भारत को कब जवाब देने, ये फैसला बहरहाल हमें इस पे इंतज़ार करना चाहिए। हमें इस पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए, ये दुरुस्त अमल नहीं है। और इसके अलावा PSL के जो मैचेस हैं रावलपिंडी से वो मुंतकिल कर दिए गए हैं, वो कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं, क्योंकि आज एक ड्रोन जो है वो इधर आके गिरा है जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसके पास। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं जो हेरोप जो ये ड्रोन है ये इसराइली कंपनी का तैयार करता है, और ये 6 घंटे तक, 6 से 9 घंटे तक जो है ये फ़िज़ा में रह सकता है। और ये जब फ़िज़ा में होगा उस दौरान हदफ को तलाश कर सकता है, हदफ की जो उसको हदफ दिया गया है उसकी निगरानी कर सकता है। और ये जो है ये जो ड्रोन है इसको खुदकुश ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो टारगेट होता है उसको ढूंढता है, ढूंढ के जाता है और फिर उसके ऊपर गिर जाता है और उस जगह को डैमेज कर देता है, उस जगह को तबाह कर देता है। और भारत ने ये 2009 में ख़रीदे थे इसराइल से, फिर मज़ीद उन्होंने 2019 में ख़रीदे, और ये वो ड्रोन है जिसका पहले अज़रबैजान ने भी इसका इस्तेमाल किया था, और उन्होंने अपने दुश्मन का जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको उन्होंने तबाह किया था। और ये बड़ा जदीद एक ड्रोन है, और इसकी जो कुछ और भी मैं देख रहा था चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, इसके हवाले से जो कुछ लोगों ने चीज़ें शेयर की हुई थी कि इसकी जो वो बहुत ही ज़्यादा है, और ये सारी सूरत हाल है। तो इसलिए ज़ाहिर है भारत ये सारा कुछ कर रहा है, और उसकी एक वजह यह है कि भारत ने जो पाकिस्तान में अटैक किया वो किसी भी बड़ी शख्सियत को टारगेट करने में नाकाम हुआ है।